नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं कि बिहार में जो अभी स्थिति है, खास करके कोरोना क्राइसिस के टाइम में, वो ऐसी स्थिति है जिसे देखकर हम कतई एक सुखद स्थिति नहीं बोल सकते। चारों तरफ एक हाहाकार जैसी स्थिति है। और ये भी एक दुखद सच्चाई है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुनिया भर के जो अभी जो स्थिति है उसमें कि जो विकसित देश हैं, जिनके पास कहा जाता है कि जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतरीन है, उनकी भी बहुत हालत खराब है। तो एक तरफ केवल स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं, बल्कि जो इस क्राइसिस के टाइम में जो स्थिति है कि एक तरह से महामारी है, लोग बहुत तबाही के दौर से गुजर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ऐसे मौके पर, जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, बिहार में चुनाव होने चाहिए? आज उसी विषय पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ मिथिलेश कुमार सिंह जी हैं। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से चुनाव प्रबंधन जैसे विषयों के साथ आपका जुड़ाव रहा है। हमारे साथ चंदन यादव जी हैं। आप छात्र राजद से जुड़े हैं, आप प्रदेश के महासचिव हैं। हमारे साथ अंकुर कुमार जी हैं। और अंकुर कुमार जी बतौर पॉलिटिकल कंसल्टेंट आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। और ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार की चीजों को बखूबी समझते हैं और ग्राउंड की रियलिटी से भी परिचित हैं। हम बातचीत की शुरुआत करेंगे चंदन भाई से। और चंदन जी, अभी जो परिस्थिति है बिहार में, उसमें क्या चुनाव होना चाहिए? आज की ओपनिंग रिमार्क हम आप ही से शुरुआत करना चाहते नमस्कार। इस डिबेट में बुलाने के लिए मैं अपने और अपने दल की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अभी जो दौर है, देश प्रदेश और दुनिया, हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में है, इस महामारी से गुजर रही है। ऐसे में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ये भी बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने ये घोषणा किया कि चुनाव अपने ही नियमित समय से ही होगा। इसके विरोध में कई दल, इवन हमारे दल राष्ट्रीय जनता दल ने के भी ओर से प्रतिनिधि गए, वहां पे बातचीत हुई, सबने अपनी अपनी बातों को रखा है। और ज्यादातर जो सत्ता पक्ष है उनको छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को छोड़ के, सभी दलों ने ये बड़े आग्रह के साथ कहा है चुनाव आयोग से कि अभी चुनाव कराने का समय नहीं है। चुनाव क्यों होता है किसी प्रदेश में और किसके लिए होता है? जब यहाँ मानव ही खतरे में है, मानव का जिंदगी अंधकार में है, हर पल एक एक लोग दम तोड़ रहे हैं। जो हमारे मतदाता हैं, हमारे बिहार वासी हैं, हमारे प्रदेशवासी हैं, वो दम तोड़ रहे हैं इस महामारी में। उनको तो समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में चुनाव चुनाव कराना संभव नहीं है। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग, सुशील मोदी जी कहते हैं कि चुनाव से इसलिए वो लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनका प्रिपरेशन नहीं है। जैसे जो जिस विद्यार्थी की तैयारी सही से नहीं होती है, वो विद्यार्थी एग्जाम देने से, परीक्षा देने से भागते हैं। ये सुशील मोदी जी कह रहे हैं। मैं हैं। आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सुशील मोदी जी, आपको ये समझना चाहिए और आपके अपने अंतरात्मा को जगाना चाहिए। इसलिए क्योंकि चुनाव बिहार के लिए होना है, बिहार के आवाम के लिए होना है, विकास के रास्ते के लिए, इस बिहार को विकास के रास्ते पे लाने के लिए होना है। ऐसी स्थिति में जहां हर पल लोग दम तोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था आपका सुचारू ढंग से संचालित नहीं हो पा रहा है, और आप पास और फेल की जो बात करते हैं, तो आपको मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं भी एक विद्यार्थी हूं। जो विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं, उनको ये उम्मीद होता है कि एग्जामिनेशन में अगर 2-4 दिन और मुझे मौका मिल जाए, जो छूटे हुए प्रश्न है उसकी तैयारी हो जाए। जो पढ़ा ही नहीं, जो तैयारी नहीं करता है, उसको चुनाव कल लीजिए, परसों लीजिए, हो ना हो, तो ये परीक्षा उससे मतलब नहीं होता है। सेम वही चीज ये चुनाव है। हमारा दल और राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया है, लेकिन फिर भी मानवता के नाते हम लोग चाहते हैं कि ये चुनाव का उचित समय नहीं है। इसीलिए बिहार में प्रेसिडेंशियल रूल्स को लागू किया जाए और ये चुनाव, जब तक एक महामारी थमता नहीं है, इस चुनाव को टाला जाए। यही सेम सवाल है कि जैसे चंदन जी का मानना है कि बिहार में चुनाव नहीं होने चाहिए वर्तमान स्थिति में। और चूंकि अगर ऐसी मांग हो रही है विपक्ष की तरफ से, तो इसे विपक्ष की कमजोरी ना समझा जाए, समय की नजाकत है कि ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होने चाहिए। मिथिलेश जी, आपकी क्या राय है? देखिए, इनका ये कहना है कि बीजेपी का कहना है कि चुनाव हो ही जाए।
जदयू कहने के चुनाव हो ही जाए, लेकिन ये चुनाव करवाना न करवाना ये बीजेपी के या फिर जदयू के हाथ में नहीं है, ये चुनाव आयोग तय करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने इसी को तय करने के लिए आपको जो है मीटिंग बुलाई थी। इसमें हर दल ने कहा कि चुनाव आयोग सारी स्थितियों को देखकर तय करे कि चुनाव कराना उचित है अथवा नहीं। तो ये अब जहां तक कुछ कहने और न कहने की बात है तो हर कोई स्वतंत्र है कुछ कहने के लिए। जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है उसमें मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि चुनाव को कम से कम 1 साल तक टालना चाहिए। ठीक है, चलिए, स्वागत है आपके विचारों का। और भाजपा के बड़े वर्ग का भी मानना है कि जो स्थिति है वो तो देखिए ये कोई सामान्य समस्या नहीं है, ये एक अभूतपूर्व और अप्रत्याशित समस्या है जिसके लिए किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में कोई तैयारी करके नहीं रखी थी। आपको जानना चाहिए कि इटली का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है विश्व का सबसे उत्तम माना जाता है। जब इटली उसको नहीं ठीक ढंग से टैकल कर पाया, वैसी स्थिति में भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत शानदार रहा है कोरोना से लड़ने। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे कहने की बात नहीं है, वो जग जाहिर है। तो जहां तक बिहार का बात है तो बिहार में निश्चित तौर पर जो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है बहुत ही चिंताजनक है। और यह आरोप प्रत्यारोप का दौर भी नहीं है। अगर सामान्य तौर पर कोई काल होता है तो भाई आरोप प्रत्यारोप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक भाजपा की बात है तो आप ये देखिए कि भाजपा के लोग हों, उनसे जुड़े हुए जो परिवार के संघ के लोग हों, उन लोगों ने कोरोना पीड़ितों के लिए सड़क पे आकर जो है सहयोग करने का काम किया। यह दुनिया से छुपा हुआ है। तो हमारा राजद और जो भी तथाकथित विपक्षी दल है उसमें मेरी अपील है कि आप ठीक है, हम हमारे आपस में वैचारिक लड़ाई होती रहेगी, वो तो राजनीति का यही खूबसूरती है, होना भी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष का काम भी यही होता है कि विरोध करना, लेकिन विरोध कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और विरोध न होगा तो लोग रहेगा नहीं। और विरोध करने से जो सत्ताधीश होता है, जो भी सत्ताधीश पार्टियां होती हैं, कभी आप रहिए कभी हम रहेंगे, तो काम करने में उनको थोड़ा सा रास्ता मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। इसमें कहीं कोई विरोध करना ही चाहिए, विरोध करिए। लेकिन यह एक सामान्य काल नहीं है कि आप विरोध करके अपने कर्तव्यों से इतिश्री हो जाइए। आपको चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को हमारे दल के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बिहार की जनता का सेवा करना चाहिए। आपको भी सड़क पर दिखना चाहिए। जहां पे कमी है बताइए, सरकार उसको पूरा करेगी। लेकिन गाली माने एक तरह से आलोचना मत करिए। आप कहिए कि ये कमी है, इसको पूरा करिए। जब आलोचना के बाद भी कमी पूरी नहीं होती है तो आप आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह एक ऐसा काल है कि केवल बच के लोग निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। यह व्यवस्था को दोष देने का समय नहीं है, क्योंकि कोई भी विश्व का किसी भी देश की व्यवस्था जो है इस लड़ाई से लड़ने के मैं लिए जवाब देना चाहूंगा मिथिलेश तैयार जी नहीं को। है। जी जी मैं हम मिथिलेश जी सुनेंगे। को जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल। पूरी कर लेंगे। हाँ जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो व्यवस्था अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उससे लड़ने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। ये जो लॉकडाउन हुआ, यह एक लिया गया स्पीयर टाइम, ताकि उस स्थिति में संख्या कम तेजी से बढ़े और जो स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ नील है उस संदर्भ में, कोरोना के संदर्भ में, उसको हम लोग दुरुस्त कर सकें। तो उसका परिणाम भी धनात्मक सामने आ रहा है। तो सबको मिलकर लड़ाई लड़ना है। जो भी हो रहा है सरकार जो कर सकती है कर रही है। चलिए, काफी महत्वपूर्ण चीज है। और चूंकि थोड़ा हम चाहते हैं कि संवाद की तहत रहे, चंदन भाई आप जो कमेंट देना चाहते हैं जरूर रखिए अभी संभाल के उसको। अंकुर जी आपका ओपनिंग रिमार्क मैं चाहता हूँ कि बिहार में चुनाव हो या ना हो। नमस्कार अभिषेक जी, मिथिलेश जी, चंदन जी और जो जनता हमें सुन रही है। मेरा भी ओपनिंग रिमार्क्स यही है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मार्च के महीने में विधान परिषद के स्नातक के चुनाव तय थे, जो कि पूरे देश भर में कई राज्यों में होने थे। महाराष्ट्र में होने थे, उत्तर प्रदेश में होने थे, और वो चुनाव अनिश्चित काल के लिए टाल दिए गए। जो ऑलरेडी चुनाव आयोग ने वो कदम उठा लिया है, उसके बारे में अभी जो उसके प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, बट उस चुनावों का कोई अभी इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है कि वो चुनाव कब हों। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, ये
कम्युनिटी इन्फेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, और ये कहीं किसी भी पार्टी से छुपा नहीं है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर हम देखते हैं तो सामाजिक रूप से कार्य करने के संदर्भ में कई बार हम सबके बीच में वो एग्जाम्पल्स आते हैं सामने में, जब कोई ना कोई हमें कॉल करते हैं और इसके लिए कि सर टेस्ट नहीं हो रहे टाइम पे, या टेस्ट इलाज नहीं मिल पा रहा, या बेड की सुविधाओं के तरह तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। अभी एम्स का भी काफी कुछ आया, तो राज्य सरकार ने भी उसके लिए प्रशिक्षु आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स को उनकी ड्यूटी में लगाया ताकि मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो सके। इसके साथ ही साथ अभी जैसे भाजपा कार्यालय में अभी लॉकडाउन लगने से पहले मेरी एक मैं गया भी था, तो उस समय भी मैंने देखा कि काफी सारे कार्यकर्ता वहाँ पे आपस में मिल रहे थे। जो लॉकडाउन, जो पहला वाला लॉकडाउन था उसके जस्ट पहले, उसके बाद भी जो भाजपा कार्यालय में जिस तरह से बड़े पैमाने पे संक्रमण फैला है, तो ये भी चिंताजनक है। और वो संक्रमण क्या है कि हमारे यहाँ का चुनाव जो होता है वो कार्यकर्ता, आमजन सब आपस में मिलते जुलते हैं, और सबके बीच में एक बहुत मास लेवल पे संक्रमण का खतरा है। इस पे कई सारे राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के बयान आए कि अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं या जो भी है। तो अमेरिका ने भी चुनाव, जब संक्रमण का बहुत बड़ा दौर था तो बहुत जगह पे चुनाव को टाला गया था। अभी वहाँ पे कुछ जगह पे चुनाव हो रहे हैं, मैं उसके भी एग्जांपल्स रखूंगा आगे। जैसे कि अगर अपन बात करें, डोमिनिकन रिपब्लिकन नाम का एक देश है, छोटा सा देश है, वहाँ पहले चुनाव टाले गए, अब जाके वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रोल में आ चुकी है। हम उसकी तुलना, अपनी तुलना किसी भी अन्य देशों से या राज्यों से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो इस संदर्भ में चुनावों का अभी होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। और जैसा कि अभी चुनाव आयोग ने 31 जुलाई तक शायद सभी पार्टियों से राय भी मांगी है, और उस पर राय मशवरा करेंगी, और चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, तो उम्मीद है कि ये सब पहलुओं को देखकर ही चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई भी राय लेगी। और बीच में चुनाव आयोग ने एक और डिसीजन लिया था कि 65 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको पोस्टल बैलेट से वो चुनाव कराएंगे, लेकिन इस पे कुछ आपत्तियां आई और सब चीजें हुई, और अप्रत्याशित रूप से उस निर्णय को वापस ले लिया गया, जो काफी, वो भी एक चर्चा का विषय है। और साथ ही साथ हमने भी, और इस स्वाभिमान आंदोलन के अभियान से जुड़े हुए काफी सारे और लोगों ने भी चुनाव आयोग को अंकुर जी, आपका आवाज क्लियरिटी नहीं है। हेलो जी, तो चंदन भाई, एक काफी आप कुछ बोलना चाह रहे थे उस समय, और हम अब डिबेट को ओपन करते हैं। और जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे चंदन जी। चंदन जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं। आप उस समय कुछ बोलना चाह रहे थे चंदन जी। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज फंस रहा है। अंकुर जी, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? एकदम क्लियर आ रही है। आपको भी आ रही है मिथिलेश जी? मिथिलेश जी आवाज साफ है। हाँ हाँ, आवाज साफ है। चंदन भाई, अब आ रही है। हाँ, बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हेलो, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए। सुन पा रहे हैं आप? एकदम परफेक्ट, आगे बढ़िए। नहीं, उधर से क्लियर नहीं हो पा रहा है। बोलिए बोलिए, बढ़िए, आगे मैं सहमत हूँ। हेलो जी, लग रहा है नेटवर्क का इशू है। एक बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि अंकुर जी की, जो खास करके अभी जो दुनिया के कुछ देशों से ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जहां पे चुनाव हो भी रहे, लेकिन हम बिहार जो है वो ना तो अमेरिका है और न ही दुनिया के किसी और देशों से इसकी तुलना कर सकते, क्योंकि बहुत तरह की चीजें हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। मान लीजिए आज के दिन में अगर हम कुछ ऑनलाइन वोटिंग का भी कोई प्रोसेस कर देते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है, अगर वो भी कर देते हैं तो भी बिहार में मैक्सिमम ऐसे जगह है जहाँ पे नेटवर्क की असुविधा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि अपना एरिया जो है ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पे लोगों के पास उतने प्रॉपर डिजिटल डिवाइस भी नहीं है। पोस्टल बैलेट में भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं। मान ली कि पोस्टल बैलेट कर दिया जाए
तो बहुत तरह की धांधली आ सकती है। और हमने देखा है पोस्टल बैलेट के बिहार में, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तब जब चुनाव होते थे तो गेहूं के खेत में या धान के खेत में बम रखे होते थे और बूथ लूटने की घटना तो ऐसे सामान्य बात है। तो पोस्टल बैलेट तो मेरे हिसाब से उसमें धांधली की बहुत सारी संभावनाएं भी रहेगी। मिथिलेश जी, एक सवाल भी आ रहा है कि इस पूरे, चंद्र भाई अभी आवाज आ रही है ना आपको? चंदन जी से प्रतिक्रिया ले लीजिए। चंदन जी, थोड़ा नेटवर्क का बहुत दिक्कत हो रही है, उनको तो हम विशेष सुनना चाह रहे थे। एक जो आप चूंकि राजनीति के कार्यकर्ता भी हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अभी बहुत तरह के ऐसे लोग हैं जो शायद किसी न किसी दलों से जुड़े होंगे। जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि चुनाव जो है वो नेता नहीं लड़ता, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। अगर कोरोना के क्राइसिस में अगर चुनाव कराने का फैसला ले लिया गया तो मरेंगे तो कार्यकर्ता। नेताओं को तो मिल जाएगा एम्स में जगह, नेताओं को अच्छे हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे, बेचारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? तो ये कार्यकर्ताओं के पर्सपेक्टिव से क्या लगता है कि चुनाव अगर हो गए तो क्या क्या भीषण चीजें होने वाली हैं, या क्या चीजें हैं तो लगता है कि नहीं होगी? देखिए, जहाँ तक चुनाव होगा तो मैंने पहले ही कहा कि मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि चुनाव कम से कम 1 साल में, क्योंकि देखिए राजनीति तभी होगी जब हम रहेंगे। माफ कीजिएगा, मेरा नेट शायद स्लो है, इसलिए बार बार थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं चंदन जी, अब आप ऑडिबल हैं। जी मिथिलेश। दुनिया रहेगी तभी सब कुछ हो सकता है। तो कार्यकर्ता से ही राजनीति होती है, लेकिन राजनीति से कार्यकर्ता होता है। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है, देखिए पार्टी हमारा डेमोक्रेटिक है, कोई आदमी अपना अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए सब लोग सोच बैठ के, यह एक पंचायती पार्टी है हमारी, कि जहाँ की कोई एक व्यक्ति, कांग्रेस में राहुल गांधी या फिर राजद में लालू जी या तेजस्वी जी जैसे एक आदमी की राय नहीं होती। तो जैसा इन्होंने कहा कि सुशील जी ने कहा, तो सुशील जी पार्टी की सर्वे सर्वा नहीं है। हाँ, पार्टी के उप मुख्यमंत्री है, अध्यक्ष संजय जायसवाल जी है, और कोई भी निर्णय एक व्यक्ति वहां नहीं लेता है, एक टीम लेती है बैठ के, उसके लिए अपना बना हुआ है कमिटी। तो एक सुशील मोदी के विचार से पूरे पार्टी के विचार को तोल लेना या आप मिथिलेश जी ये बता दीजिए, आप मिथिलेश जी ये बता दीजिए, ये मोदी जी के बयान से आप सहमत नहीं है? पूरी सुन, नहीं सहमत है, पूरी मेरी बात सुन लीजिए। मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेटिक सेट हमारा है, एक आदमी के कहने से यहाँ सुप्रीमो वाला सिस्टम नहीं चलता है। यहाँ यही सही मायने में बीजेपी ही भारत की सही मायने में डेमोक्रेटिक पार्टी। यहाँ आपको कि कोई भी निर्णय पर पहुंचने के पहले लोग बैठ के विचार करते हैं और तब निष्कर्ष पहुंचा जाता है। इस बीच में हम भी कुछ कह सकते हैं, मोदी जी भी कुछ कह सकते हैं, सामान्य कार्यकर्ता भी कुछ कह सकता है। तो ये उम्मीद किया जाए, आपके बातों से ऐसा लग रहा है, ये उम्मीद किया जाए आने वाले समय में 31 जुलाई से पहले आप लोग चुनाव आयोग को आपकी पार्टी ये लिख के देगी जो मैं अभी चुनाव कराना नहीं चाहता, मैं भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव में नहीं जाना चाह रही। आपके कहने से तो मैंने पार्टी में नहीं लगी। मैंने पहले कहा कि लोग बैठ के विचार करें। पार्टी में एक बहुत बड़ी संख्या लोगों की है, कार्यकर्ताओं की है, नेताओं की है, जो कि इस बात से सहमत है कि चुनाव अभी तत्काल नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति के वक्तव्य से आप पूरे पार्टी के जो है विचारधारा को नहीं आप तोल सकते। तो मेरा कहना है, मेरा अपना विचार है कि एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते भी और एक बिहारी होने के भी नाते भी, कि बिहार की जो स्थिति है अभी बहुत गंभीर है कोरोना के संदर्भ में, और डेफिनेटली अभी चुनाव जो तय समय है उसमें नहीं हुई। अंकुर भाई, अगर अभी तक चुनाव करने की बात है वो अपना आयोग निर्णय लेगी, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था तो निर्णय करने के लिए वही है। हम तो करवा नहीं, भाजपा तो करवा नहीं सकते, रजत तो करवा नहीं सकते। जी एक सवाल है अंकुर जी, मान लिया कि ऐसी हालत में सब अड़ गए, नहीं हमको तो चुनाव करवाना ही है, जैसे कि अभी लग भी रहा, लोग तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। मैं बहुत ज्यादा बयानबाजी में नहीं जाऊंगा। ये मीडिया का जो है और विपक्षियों का फैला हुआ सिगुफा है कि चुनाव भाजपा करवाना ही चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी एक बात, या तो आप अपने देखिए, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपने सही कहा, हम आपने व्यक्तिगत आपका जो भी राय है मैं इन चीजों को मानता हूँ। दूसरी तरफ जो आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, बिहार के शीर्ष नेतृत्व जो अभी और हमारे बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है, उन्होंने स्पष्ट आके मीडिया के सामने कहा है, वो मीडिया अपने से नहीं परोस दिया प्रदेश के सामने,
ये बिहारियों के अरे सामने और संगठन का बिहार के अध्यक्ष, सामने मीडिया नहीं संगठन के बोला। अध्यक्ष तो वो जायसवाल जी आपके हैं भाई, सुशील मोदी जी, संगठन के अध्यक्ष जायसवाल सुशील जी हैं, मोदी जी, भाई संगठन साहब के सुन अध्यक्ष लीजिए, आप जायसवाल जी सुशील हैं। मोदी जी स्पष्ट शब्दों में कहें, जो चुनाव आयोग अगर चुनाव कराना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना चाहेगी। और वो अब इतना ही जब वो नहीं, कही उन्होंने ये देगी भी तो हम लोग कहा, क्या करेंगे? आपको भी उन्होंने लड़ना उन्होंने पड़ेगा, उन्होंने आपको भी इतना लड़ना ही पड़ेगा। नहीं, सुन तो लीजिए, हाँ, उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा जो तय समय से ही चुनाव होना चाहिए। और उनके बयान को कोट किया माननीय केसी त्यागी जी, जिन्होंने कहा अमेरिका में चुनाव हो सकता है तो बिहार में नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है कि केसी त्यागी जैसे नेता को बिहार से राज्यसभा सांसद ये जेडीयू भेजती है, उनको ये पता नहीं है अमेरिका और बिहार में कितना अंतर है। आज अमेरिका दुनिया के सभी देशों में सर्वोच्च स्थान पे है, और भारत, और उसमें भी बिहार, जो हर दृष्टिकोण से, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे निचले पायदान पे है, और उसकी तुलना आप कर रहे हैं अमेरिका से। जरा सोचिए, और सोचना चाहिए आप लोगों को, महागठबंधन, आपके जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए इस बात पे। हम जेडीयू के नेता ने क्या बोला, हमसे आप पूछ रहे हैं? जेडीयू के नेता ने क्या बोला, जदयू के नेता अभिषेक क्या जी, बोलेंगे? आपका तो सही देखिए, बात है ना। सवाल सुनिए भाई साहब, अभिषेक जी एंकरिंग कर रहे हैं, सवाल यहाँ सरकार से होगा। सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी है, अगर जेडीयू है, तो जब आप दोनों को देना होगा। आप अकेले आइए, चाहे अपने सहयोगी को लेके आइए, लेकिन सरकार में आप भी हैं। अभिषेक और जी, ये दुनिया जानती है, जो सरकार में आप लोग चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से चुनाव हारने के बावजूद भी आप लोग सरकार में बन बैठे हैं। अंकुर जी, मेरा आपसे जो सवाल था, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर मान लिया आप अभी जो बातचीत हुई उस पर अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो जरूर डिबेट बोलिएगा। किस विषय पर करना है कि सरकार कैसे बनी, कि कोरोना का मामले में क्या निर्णय लिया जाए, कौन लेकिन चोर जो दरवाजे सबसे से आया और कौन क्या है, उस पर चर्चा लेकिन होने लगेगी तो फिर मिथिलेश बड़ा जी, मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मिथिलेश आपको जी, बहुत मिथिलेश चीज जी, खोलना पड़ेगा। तो मैं विषय पे ही विषय चलते पर हैं। नियंत्रित रहना मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, विषय पे ही हम लोग रहेंगे, क्योंकि ये बातचीत जो है हमारा कोई नॉर्मल टीवी डिबेट्स की तरह हम लोग नहीं करेंगे। इस पूरी बातचीत से एक व्यू लेना चाहते हैं कि लोग क्या समझना चाहते हैं। और खास करके अंकुर जी से मेरा एक सवाल होगा कि अगर मान ली किसी भी परिस्थिति में अगर चुनाव हो ही जाता है, तो क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं की दृष्टि से राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए? ये जो आपके अनुभव है, जो बाहर के देशों का आप देख रहे हैं या फिर बिहार के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो एक कहते हैं ना कि बिहार के हिसाब से एक अगर उसको बनाया जाए, डिकोड किया जाए, तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने इस बार बोला, मैं इसमें एक दो पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा जो अभी भी चीज़ें हो रही हैं। अभी जैसा मिथिलेश जी भी नहीं बताएंगे, ना चंदन जी आपको बताएंगे। इन दोनों पार्टी के साथ बहुत बड़ी एजेंसीज ऑलरेडी काम कर रही हैं। कोई ऐसी पार्टी है नहीं जो बिना किसी एजेंसीज के आज चल रही हो। ऑलरेडी वो लोग बिहार में आ चुके हैं, कुछ लोग दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं। आपको ट्वीट्स और फेसबुक के चीज़ों से काफ़ी आपको भी आइडिया लग रहा होगा अभिषेक जी की कौन लोग क्या कितने पानी में रखते हैं जनता को, ये आपको भी पता है। तो जहां तक बात है कि अभी ग्राउंड की जो चीजें शुरू हुई थी वो काफी हद तक रुकी हैं, और इसमें जो पंचायत का कार्यकर्ता हो अपने पंचायतों में जाए, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रैलीज नहीं होनी चाहिए। इसमें भी एक समस्या पार्टियों के साथ ये आ रही है कि वर्चुअल रैलीज की प्रॉब्लम है। तो उसमें उसमें भी ये किया ये जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का जितना ज्यादा उपयोग किया जाए, उनको ये दायित्व दिया जाए। जैसे एक इनके साथ में सॉल्यूशन ये निकल सकता है कि आप एक पंचायत के जो इनके कार्यकर्ता होते हैं वो किसी डिजिटल वाली स्क्रीन्स की व्यवस्था करके उनको लोगों को सुनवाएं, नेताओं के भाषण वगैरह उस तरह की चीजें यूज करें। टेक्नोलॉजी और ज्यादा यूज कर की जाए। ऑनलाइन वोटिंग पॉसिबल ही नहीं है तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, अभी उस पर बात ही करना बेमानी है। और ये किया जा सकता है कि जैसे और टुकड़ों में चुनाव किए कराए जाएं, ज़्यादा फोर्सेस का उपयोग हो, ज़्यादा कर्मचारी लगाई जाए। जैसा अभी चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों में भी लिखा था कि बूथों को छोटा किया गया है, काफ़ी बूथ छोटे किए गए हैं, तो उसको और नंबर्स कम किया जाए, वोटिंग आवर्स को बढ़ाया जाए। तो काफ़ी सारी समस्याएं फिर भी निकल के आएंगी कि जैसे अभी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारे टेस्टिंग लेवल जो है हम उसको इंक्रीज आउट कर रहे हैं। सरकार भी और ज़्यादा टेस्टिंग सेंटर्स बना रही हैं,
तो इन सिचुएशंस में हमारे कर्मचारी ऑलरेडी कोरोना के चीज़ों में लगे हैं, तो इसमें कैसे चुनाव प्रबंधन हो पाएगा, ये मुझे कुछ इसका क्लियर कॉन्टेक्स्ट दिख नहीं रहा कि कैसे इसमें हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे या चुनावों को प्रबंध कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सारी सरकारी कार्यप्रणाली अभी कोविड को रोकने में लगी हुई है, उसके प्रबंधन में लगी हुई। तो मुझे बहुत ही मुश्किल दिख रहा है कि इसमें हम सफलतापूर्वक इसका प्रबंधन कर पाएंगे या चुनावों को कंडक्ट करा पाएंगे। ये मुझे इसमें एक समस्या दिख रही है। काफी जेन्युइन सवाल भी है। और आज का जो बिहार सरकार का जो आधिकारिक डेटा बताता है कि बिहार में पिछले 24 घंटों में ऐसे 10,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हुई है, 10,118, और अभी तक बिहार में 17,535 मरीज ठीक हुए हैं, और जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो लगभग 10,000 के आसपास में 9,732, और जो रिकवरी रेट है बिहार का वो 63.87, मतलब लगभग 64% है। अभी भी स्थितियां बहुत नियंत्रित नहीं है। सबसे ज्यादा भयावह है कि भयावह तथ्य है, मैं उसको मानता हूं कि बिहार के लगभग सभी जिलों में कोरोना पहुंच चुका है, जो शुरुआती दौर में शायद नहीं था, जब तक माइग्रेंट लेबर्स नहीं गए थे। आज के दिन में एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सीतामढ़ी के सांसद साहब ने खुद डीएम साहब को लेटर लिखा कि हमारे यहाँ उचित व्यवस्था कराई जाए टेस्टों की, जो टेस्टों की काफी कमी है वहाँ पे, और यही हाल अमूमन सभी जगहों का है। अभी सरकार ने भी अनाउंसमेंट करी है कि जो पीएचसीज है वहाँ पे भी टेस्टिंग की, ब्लॉक लेवल पे टेस्टिंग की व्यवस्था कराएंगे। बट इसमें क्या है अभिषेक जी की टेस्टिंग किट भी बाहर से आती है, तो टेस्टिंग किट भी बाहर से आने पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो किट सब जगह पहुंचे, तभी तो वो टेस्टिंग भी हम इंक्रीज करेंगे। तो ये जो मेरा सवाल जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। वो था ये कि बिहार की स्थिति अभी ये है कि हम धीरे धीरे एक ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं कोरोना की स्थिति के हिसाब से, और इसका जो सबसे बड़ा वजह भी लोग बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बिहार से बाहर से लोग आए, इसकी वजह से बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी। हालांकि एक तथ्य और भी है कि अगर आप इस बात को मानते हैं कि बिहार के सभी इलाकों में कोरोना पहुंच चुका है, इनफैक्ट बिहार के पंचायतों तक पहुंचने की स्थिति में आ गई है, वैसे में अगर चुनाव होते हैं तो जनता का कौन होगा मालिक? चंदन भाई, अगर आप चुनाव करवाते हैं, मान लिया कि किसी वजह से चुनाव हो जाते हैं, तो आप तो मान लीजिए कह देंगे कि चलो हमको तो चुनाव लड़ना है, आप तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर जनता की फिक्र कैसे करेंगे? आप क्या सोचे हैं अगर चुनाव हो जाते हैं? जनता का फिक्र जिस दिन से लॉकडाउन लगा बिहार में, जब से लॉकडाउन लगा तभी से राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता के निर्देशानुसार हम लोगों ने, इवन मैं भी 2 महीने तक कंटिन्यू क्षेत्र में रहा हूं, वहां हर संभव हर जरूरतमंद परिवार तक राशन पहुंचाने का काम किया है। बाहर से लोगों को, जो भी लोग आए हैं 0 माइल से, इवन पटना स्टेशन से हम लोगों ने अपने आसपास के लोगों को वह घर तक पहुंचाने का समुचित संसाधन मुहैया कराने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता उस दिन से ही सड़क पे हैं, और इसके साथ साथ अपने विपक्ष की जवाबदेही को लेते हुए भी हर जगह पे आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये आगाह करने का काम किया और ये सचेत करने का काम किया कि आने वाला समय, WHO ने हम लोगों को आगाह किया है जो आप संभल जाइए, और यहाँ वेंटिलेटर का व्यवस्था होना चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर जितने हैं उसमें समुचित व्यवस्था कराइए, नहीं तो आने वाला समय बिहार के लिए बड़ी भयावह होगा। लेकिन ये विपक्ष को कभी नहीं सुने, विपक्ष की बात को कभी इन्होंने सीरियस नहीं लिया। आज वही स्थिति रहेंगे तो फिर लोग कैसे सुनेंगे, आप बताइए ना। देखिए, इसलिए देखिए, नेता हमारे प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली में जरूर थे, विपक्ष का क्या काम है? सही सवालों को उठाना, चाहे वो दिल्ली में रहे या बिहार में रहे। सवाल हमारे नेता हर संभव जो समस्याएं थी उसको उठा रहे थे, और उठाने के साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बताने का काम किया कि विपक्ष हर कदम आपके साथ है, आप जनता के लिए, यहाँ के आवाम के लिए समुचित व्यवस्था करिए, और हमारे कार्यकर्ता सड़क पे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी पहले तो अर्घ जो अप्रवासियों को लाना नहीं है, जब लोग अपने से आने लगे, जब वहां से केजरीवाल की सरकार और यूपी से योगी जी की सरकार जबरन वहां से बिहारियों को वापस ठेलकर भेजने लगी, जो आनंद बिहार के स्टेशन पे भीड़ लगा था आप लोगों से और देश के लोगों से छुपा नहीं था, तब वो ये बोले जो ठीक है वहां जो हमारे प्रवासी हैं आएंगे उनको क्वारंटाइन सेंटर रखा जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में क्या तांडव हुआ, एक व्यक्ति पे 2440 रुपया खर्च था,
क्या दिया गया वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी हमारे नेता ने कहा जो आप टेस्टिंग को बढ़ाइए, जांच की औसतन अगर आज तक का आप देखेंगे तो 41 समथिंग टेस्टिंग इनका रोज का आंकड़ा है, और ये 10,000 12,000 जो इनके चुनाव स्वास्थ्य कराने मंत्री की नौबत आती है चंदन मंगल, भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। इनके मंगल पांडे जी 10,000 और 12,000 का जो आंकड़ा दिखा रहे हैं वो बिल्कुल फर्जी है। फर्जी इसलिए है क्योंकि बिहार में जो लोग अपना सैंपल नहीं देते हैं उनका भी कोरोना पॉजिटिव आता है, और जो लोग सैंपल देते हैं उनका 20 दिन बाद आता है। यही बिहार का टेस्टिंग व्यवस्था है और स्वास्थ्य की व्यवस्था है। और रही बात चुनाव होने की, तो इस बार जनता बता देगी इन लोगों को जो सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं और असंवेदनशील बने हुए हैं। लोग मर रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के पास जहां भी डॉक्टर है उसके पास किट्स नहीं है। ठीक कहा अंकुर भाई, तो लोग इलाज इसमें कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे। आए ये लोग चुनाव में, और मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से परंपरागत तरीके से चुनाव हो, कोई डिजिटलाइजेशन की बात नहीं होनी चाहिए, परंपरागत तरीके से चुनाव हो। इस बार के चुनाव में इन लोगों देख लेंगे। जी मिथिलेश जी, जनता जवाब देख देगी। लेंगे। पहली बात है कि जनता इन्होंने कहा जनता कि कहाँ है? जनता, हाँ, हम लोग थे, हम दो दो तीन इनके सवाल का जवाब पहले देंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वहां भी हम आएंगे। इन्होंने कहा कि हमारे जो नेता थे उनके निर्देश पे हम लोग पूरा दिन बिहार की सड़कों पर थे, लोगों को पहुंचाए, ले जाए, वो तो किया इन लोगों ने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कहीं दिखे। लेकिन इनका लीडर फ्रंट पर नहीं था, वो चला गया था बाहर। उसको जो है मतलब नहीं था कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। सेनापति मैदान छोड़ के भाग जाए, कहे कि आप लोग लड़िए, लड़ाई हो सकती है। तो पहले तो फ्रंट पर नहीं थे और लीडरशिप का ही आइडियलिटी माने पेश कर रहे हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। अब हमारा नेता मान लीजिए इसका यहाँ पर इसका सुशील जवाब मोदी है, हम संजय दे सकते हैं, इसका जवाब देंगे मिथिलेश जी। एक मिनट सुनिए। बात सुनिए। तो लड़ाई फ्रंट पे रह के लड़ी जाती है, जनता के बीच में रह के लड़ी जाती है। ठीक है, उन्होंने बोला देखिए इन लोगों के साथ तथ्यपूर्ण इन लोगों को बात करना है। मैं जहां तक मेरा मानना है और यह तथ्य है कि कोरोना का 3 अपराधी है भारत में। नंबर 1 चीन की धोखाधड़ी, जिसने तथ्यों से, और WHO की धोखाधड़ी जो नहीं, तथ्यों से जो है पूरी दुनिया को इन्होंने एक तरह से धोखे में रखा, अंधेरे में रखा। अगर समय से उन्होंने कह दिया होता इन लोगों ने तो ये स्थिति आती नहीं दुनिया। नंबर 1 चलो समय बीत गया। और जो 2 अन्य कारण है उसमें एक बड़ा कारण है तबलीगी, जो कि शुरुआती दौर में इसके स्प्रेड अप करने के लिए बहुत बड़ा कारक के तौर पे सामने आया। और दूसरा कारक हुआ भारतीय संदर्भ में दिल्ली और यूपी महाराष्ट्र सरकार की नाकामी, जिसमें कि उसने मजदूरों को अपने यहाँ काम तो करवाया लेकिन उनको 15-20 दिन 1 महीना उसको मेंटेन नहीं कर सका, उसको खिला नहीं सका, और जबरदस्ती जो है गलत तरीके से उसको वहां से भगाने का काम किया। जहां तक यूपी की बात है तो यूपी ने भगाया नहीं, जो सड़कों पे चल रहे थे तो जहां तक संभव हो पाया हजारों बसों की व्यवस्था यूपी सरकार ने की और उनको यथास्थान पहुंचाने का काम किया। आरोप तथ्य जानिए तब आरोप लगाइए। बस मजदूर अगर मिथिलेश बिहार जी में जो आए, एक मिनट, मजदूर जब बिहार में आए तो मजदूर में जो बिहार में नहीं आना चाहिए था शुरू में, अगर वही रुकते उनकी चिकित्सा का हुआ होता, उनका देखभाल हुआ होता तो इतना स्प्रेड नहीं करता कोरोना। लेकिन केजरीवाल और हमारे ठाकरे जी का ये पूरी तरह असफलता है कि इन्होंने पूरे क्षेत्र में मजदूरों के माध्यम से कोरोना फैलाने का काम किया। अब क्यों किए देखिए मैं तो अलग चर्चा का विषय है। मिथिलेश जी आप अपनी बात रख लिए। मिथिलेश जी आप अपनी बात को रख लिए। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको जवाब देना चाहता हूं। मैंने आपको सुना हूं, बीच में मैं इसीलिए टोका क्योंकि मैं आपको ये ध्यान रहे कि मैं इन चीजों को जवाब आगे दूंगा, इसीलिए मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने कहा ना जो हमारे नेता बीच में चले गए, आपको याद होगा और शायद आप अगर भूल गए होंगे, आप लोग भूलने में माहिर हैं, आपको वादे याद नहीं रहते हैं, तो अभिषेक जी हैं, अंकुर जी हैं, ये लोग को भी याद होगा। एट रेंडम एक दिन जब जनता कर्फ्यू लगी थी, जब जनता कर्फ्यू हमारे देश में लगी, उसके जस्ट कल होके एक दिन बीच करके जस्ट सेकेंड डे हमारे देश में एट रेंडम
लॉकडाउन हुआ और ये कहा गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए और उन्होंने ये बताने का काम किया जो आज से संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में 15 दिनों के लिए लगा दिया गया। जो जहां है जैसे है, जिस स्थिति में वहीं रहेंगे। आपको याद होगा हमारे नेता उस समय दिल्ली में थे, तो अगर वो लॉकडाउन में किसी तरीके से अगर आ जाते हैं तो आप लोग कहते हैं जो राजद के लोग और राजद के नेता लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं। इसलिए पहले सुन लीजिए, हमारे नेता ने संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन को पालन करने का काम किया और जिस तरीके से फिर जो खास लोगों को और बाद में परमिशन देने का काम किया, जो लोग कहीं से दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सके, तो वो परमिशन लेके हमारे नेता पुनः बिहार आए और यहाँ के लोगों की सेवा में लगे। और दूसरी बात आपकी रही जमातियों का, खूब हल्ला हुआ देश में, सब लोगों ने तांडव किया जो जमाती लाए। मैं भाई जमातियों को यही बात कहे जो इन लोगों ने जो कहा जो जमाती कोरोना लेके आए हैं, अरे जो जमाती कोरोना अगर मान के चलते हैं, 1 मिनट आपके शब्दों में, अगर लेके आए हैं, उससे पहले हिंदुस्तान में 30 जनवरी को कोरोना का लॉन्चिंग हो गया था, याद होगा आपको। और 2 फरवरी को अभिषेक भाई लेट मी फिनिश। 2 फरवरी को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके बताया और मोदी जी से कहा जो भारत में जो कोरोना का स्थिति आने वाला समय बहुत भयावह है। ये लोग ट्रंप का जो कार्यक्रम कर रहे थे गुजरात में, उन्होंने अहमदाबाद में उन्होंने ये चेताने का काम किया जो देश की आने वाले समय गंभीर है, आप इस पे सचेत हो जाइए। तो उस समय घूम घूम के आप लोग ट्रंप का मेहमानबाजी करा रहे थे। जब अहमदाबाद से अभिषेक जी मैं आपके पूरे सवालों को सुनूंगा। इनका 3 सवाल था और एक आखिरी सवाल जो इन्होंने किया है अभिषेक जी का, ये मिथिलेश जी का एक आखिरी जमाती के बाद जो इन्होंने कहा था, आप बोले थे ना, लास्ट पॉइंट आपका क्या था मिथिलेश जी? ले आप भूल गए। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज। याद आ गया एक्चुअली मैं जवाब दे रहा था। लास्ट पॉइंट जो इनका था, केजरीवाल की सरकार वहां से जबरदस्ती भेज दिया, लेकिन ये नहीं कहेंगे जो कोटा से योगी सरकार जबरदस्ती अपने स्टेट के बच्चों को ले आया। जब हमारे आसपास में कोई बच्चा अपने घर जाता है तो मेरा भी इच्छा करता है और आपकी भी इच्छा करता है जो अपने घर जाए। तो जिस समय केंद्र ने यह घोषणा किया ये पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान में लॉकडाउन रहेगा, तो ये मोदी सरकार को निर्णय लेना चाहिए, जो जहां है उसको समुचित व्यवस्था पहुंचाना चाहिए था। तो योगी जी को छूट अरविंद केजरीवाल को आप एकदम घेरे में रखना चाहते हैं। ये दोहरी नीति। देखिए एक बात मैं आपको बड़े मार्मिक तरीके से, अंकुर भाई इस बात को आप गंभीरता से सुनेंगे, शायद मिथिलेश जी नहीं बता पाए आपको, अभिषेक जी भी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिन ही दोहरी सदस्यता पे हुआ था। जिस समय जनसंघ था 1 मिनट में अलग विषय है, बहुत हम इसमें आपसे डिबेट कर सकते हैं। चंदन भाई मत उठाइए, ये टॉपिक हम कुछ और था, फिर हमसे नहीं बात कर पाएंगे। हम आपको पॉइंट पर बात करिए। टॉपिक हमारे बिल्कुल इन्होंने कहा डीएल मत करिए, आप लोग का डीएल करने का आदत रहा है। इन्होंने कहा कि केजरीवाल भेजा वो खराब हो गया, जोगी जी लाए बढ़िया हो गया। तो जोगी केजरीवाल के कृत्य में अंतर है। केजरीवाल ने वहां से खदेड़ा और जोगी जी जाके वहां से लाए। उनसे निवेदन किया गया कि भाई यूपी के छात्र वहां पर जो है फंसे हुए घर आना चाहते हैं, तो योगी जी अपना जो है व्यवस्था करके वहां से विद्यार्थियों को लाया। तो हम इस विषय पर भी आएंगे कि बिहार सरकार ने जो है लोगों को भ्रम में डालने के मिथिलेश जी पता नहीं, इसलिए मैं राजनीतिक डिबेट से थोड़ा बचता हूँ। हम टॉपिक क्या था, सवाल क्या था और कहाँ चले गए? यूपी योगी पता नहीं क्या चीजें वापस आते उन्हीं सवालों। हमारा आज का पूरा विषय यही था कि बिहार में चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और हमने 2 पहलू को जानने की अभी तक कोशिश की। एक तो पहला कोशिश की कि क्या बिहार में अगर अभी चुनाव होता है तो क्या कार्यकर्ताओं की बातें जो राजनीतिक दल है वो सोच रहे हैं क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू था, इसके बारे में हम थोड़ा जानना समझना चाह रहे थे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जनता के हिसाब से क्या तैयारी करना चाहिए। अंकुर जी ने काफी कई सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स बताए हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों जो सुन रहे हैं जवाब कि जनता की दृष्टि से, और ये
मैं कह रहा हूँ कि चूंकि ये हम जो बिहार थिंकर्स फोरम है या जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन है, हम यहाँ पे राजनीतिक बहुत एक मतलब बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट के लिए हम नहीं आए हैं। हम अपनी बात रखें अच्छे से और डिबेट हम एक होना दूसरे भी की सुनेंगे नहीं तभी। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसमें यही बोलेंगे कि हम लोगों की बातें सुनेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, और जो प्रश्न है उसके अगर जवाब देंगे तो ज्यादा श्रेयकर रहेगा हमारा, एक अच्छे से बातचीत संवाद हो जाएगी। और चूंकि समय हम बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहते, लोग भी सुन रहे होंगे, रात में खाने का टाइम भी है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बिहार की जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक सवाल जनता की तरफ से आ रहा है कि क्या आज के दिन में प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, या फिर चुनाव की तैयारी करना। ये राजनीतिक दलों के लिए है सवाल, और चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है। तो उसमें क्या भूमिका देखते हैं कि क्या सरकार का काम, या सरकार तो छोड़ दीजिए एक तरफ है, राजनीतिक दलों का काम आज के दिन में लोगों की सेवा करना है या फिर चुनाव की तैयारी करना है? अंकुर जी से मैं मैं बोलूं? शुरुआत। जी, चंदन भाई गुस्सा हो गए लगता है, चले गए। नहीं, आ गए आ गए। मैं इसमें एक पॉइंट रखना चाहूंगा जो अमूमन देखने को नहीं मिलता। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट पढ़ा, और जो मिंटो रोड वाली घटना हुई थी, जलमग्न होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, और उसमें उन्होंने लिखा कि चूंकि सरकार की सारी मशीनरी, केंद्र और राज्य सरकार, एमसीडी, सबकी मशीनरी कोरोना को लेके लगी हुई थी, इसलिए वाटर लोगों की समस्याओं पे काम नहीं हो सका। और इसके लिए उन्होंने ये कहा कि अभी हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, और अभी कोरोना और इस संकट के समय से का मुकाबला करना चाहिए, जो केजरीवाल जी से अमूमन एक्सपेक्टेड नहीं होता है, अभिषेक जी। हाँ, पॉलिटिक्स अपार्ट, ऐसे भी उनकी आदत रही है, क्योंकि हम तो हर पॉलिटिकल पार्टी को उस लफ्जे में घेरते हैं। तो उस तो चीजों में केजरीवाल जी अभी आजकल हम, दूसरे मूड में है, वो खुद कुछ नहीं, खुद मीठी मीठी बातें करते हैं और वो अपने पार्टी हाँ, की मशीनरी को यूज करते हैं। आप उनके यूज कर सारे रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स ठीक को है। देखिए, या हाँ कैसे लेकिन, स्टेटमेंट आ रहे हैं कल से, सब दोनों हाँ पार्टियां लड़ लेकिन रहे हैं आपस में। यही चीज हमें उम्मीद है कि बिहार की राजनीति में जो पार्टियां हैं, जैसे अभी बहुत सारी चीजें हुई, मैं एक दो ही लाइन उसमें बोलना चाहूंगा कि न तेजस्वी यादव यहाँ थे सड़कों पे, ना नीतीश कुमार सड़कों पे थे, ना सुशील मोदी सड़कों पे थे, सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी सुरक्षित स्थानों पे थे। और वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब जैसे ही सब लोग निकले, विधान परिषद का इलेक्शन हुआ, तो हमारे स्पीकर साहब माननीय अवधेश नारायण सिंह जी को भी कोरोना की चपेट में आ गए वो, फिर संजय जायसवाल जी आ गए, अभी रघुवंश बाबू आए। तो ये भी बताता है कि सभी मानव है, और मानव को, सभी मानवों को कोरोना से खतरा है। तो चाहे वो राजद के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनको कोरोना से खतरा है, और अभी हमें सब कुछ भूल के कोरोना की फाइट में लगना चाहिए, जो जिसमें जो भी जिससे बन सके। जैसे अभी मैंने आज तक की एक रिपोर्ट देखी, श्वेता सिंह जी बता रही थी कि मंगल पांडे जी को भी कॉल किया किसी मरीज ने, वो लाइव फोन पे बोल रहे थे, उन्होंने तेजस्वी जी को भी कॉल किया। तो ये जनता के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप अपना बचाव कीजिए, राजनीति बाद में हो जाएगी। और मैं अभी काफी सारे लोगों से बातचीत भी कर रहा था, क्योंकि इस तरह की डिस्कशंस में मैं काफी रहता हूँ, अभिषेक जी। तो जो भी एलिट वर्ग है या जो भी वर्ग है, अभी सभी डरे हुए हैं, सभी पब्लिक डरी हुई है। लेकिन इसी बीच में काफी सारी रैलीज हुई थी, इवन राजद की भी एक रैली निकली, उसमें भी लोग जुट गए। फिर विधान परिषद वाले चुनाव हुए, उसमें लोग बधाइयां देने पहुंच गए। तो कुछ भी हो गया, अनलॉक का हमने सही तरीके से उपयोग नहीं किया, जिसमें जनता की भी जवाबदेही बनती है कि उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी मानक हैं उनका पालन करना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं है, अगर कोई नेता भी आता है आपके क्षेत्र में, तो आपको भी उस चीजों का ध्यान देना चाहिए। अपने आप चुनाव टल जाएंगे अगर उनको दिखेगा कि पब्लिक ही इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो कोई भी राजनीतिक दल बिना पब्लिक के चुनाव नहीं कराना चाहेगा। अगर बीजेपी को डर लगेगा कि शहरी क्षेत्र में उनके वोटर नहीं निकलेंगे, तो अपने आप चुनाव वो टालने की कोशिश करेंगे। राजद के साथ भी यही बात है। तो इसमें जनता की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा बनती है कि उनको तय करना चाहिए कि उनको क्या करना है। और अभी के समय में कोरोना से लड़ना, बाढ़ से लड़ना,
तरह तरह की समस्याएं हैं। अभी भी लगातार बारिश हुई है पटना में आज भी। मेरे भी क्षेत्र में जैसे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी सभी क्षेत्र जलमग्न है अभी। तो हम तो दोहरी मार से लड़ रहे हैं सर। हमारे पास बाढ़ भी है, कोरोना भी है, हम सबसे लड़ते हुए कुल आ मिला रहे के हैं। लबो लोआब ये है कि अभी सेवा में जुटना चाहिए, चुनाव की जी, तैयारियों को थोड़ा पीछे छोड़ना चाहिए। पीछे मिथिलेश जी, छोड़ना। आपका क्या मानना है? डेफिनेटली वही, जैसा कि अभी अंकुर जी ने कहा कि पूरा सिस्टम, जैसा केजरीवाल जी ने बोला, वो वास्तविकता है ये, कि जी पूरा सिस्टम जो है कोरोना से फाइट करने में लगा हुआ है। क्या आप स्कूल का शिक्षक हो तो, क्या ऑफिस का कोई ये कर्मी हो तो। अब चुनाव एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरा सिस्टम उसमें भी लगता है। अब समझिए बात जी को। उसमें वही शिक्षक लगते हैं, वही जो है ऑफिसर्स लगते हैं, वही जो है कार्यालय के, सरकारी कार्यालय के कर्मी लगते हैं। तो टेक्निकली भी संभव नहीं। जिस तरीके से पूरा सिस्टम जो है कोरोना से लड़ने में व्यस्त है, और इस तरह का भूतपूर्व संकट ही है, अब उसमें चुनाव करवा दिया जाए तो हमको नहीं, लोकहित में भी ठीक नहीं होगा, और हमको लगता है कि अच्छा नहीं रहेगा। और जी एक डेफिनेटली मि- इस एक स्थिति मिथिलेश में जी, जो है आपसे प्रश्न है कि जैसे इस पूरे क्राइसिस के दौरान में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत ही एक विपक्षियों की ही नहीं बल्कि बिहार के एक आम जनमानस में भी एक बहुत निशाने पे रहे वो। खास करके मुझे बहुत वो प्रसंग याद आता है जब सरेआम उन्होंने कहा कि मास्क वास्क पहनने की जरूरत नहीं है। उसको कोई मास्क लेके आया था, आपने वो घटना सुनी होगी। और वो एकदम पूरा साइंटिस्ट बनते हुए वो विधानसभा में भाषण भी दिए थे कि मास्क का उपयोग कैसे मना किया है WHO ने, तमाम चीजें। और आज हमने देखा है कि आज के दिन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सड़कों पे बगैर मास्क के घूम रहा हो। तो एक तरफ तो वो भी स्थितियां आई, दूसरी तरफ आई कि हम बार बार एक जो सत्ता पक्ष की तरफ ये बातें की जा रही कि लालू राज में क्या हुआ, हम पुराने अतीत को अभी गिना रहे हैं, जबकि कायदे से ये बताना चाहिए कि हमने 15 साल में क्या काम किया। ये जो देखते डेफिनेटली हैं वही हम, खास होना करके चाहिए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये तीनों की तीनों चीजें जो है तो बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही एक डूबियस रोल रहा है। इसके बारे में क्या आपका व्यूज है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पक्ष है। पहला बात आपने बोला कि नीतीश जी ने जो कहा कि मास्क नहीं लगाना चाहिए, तो जैसे कि अभी चले गए, मैंने मार्च के ही लास्ट में, मैंने मार्च का सबसे शुरुआती दौर में, तो याद है कि फरवरी तक जो है WHO कह रहा था कि कोविड जो कोरोना जो है संक्रामक रोग नहीं। अब क्यों कह रहा था वो अलग विषय। यह आके आपको, हमको लगता है कि मार्च के आसपास, माने मार्च की शुरुआत हो या फरवरी का अंत हो, 12 तारीख था जिसने बोला कि नहीं है, शायद 22 या 23 तारीख था, तो उसका ट्वीट आया कि ये मैन टू मैन फैलता है। और WHO का जो गाइडलाइन था वो इतना कंफ्यूजिंग शुरू से रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहता है कि हवा में नहीं है, कभी कहता है कि हवा से ही फैलता है, कभी कहता है कि मत लगाइए, कभी कहता है कि लगाइए। तो इस पूरी दुनिया के लोग कंफ्यूज हुए, नीतीश कुमार ही नहीं हुए। और अगर यही WHO पहले कह दिया होता कि नहीं, यह जो है संक्रामक रोग है और मैन टू मैन फैलता है, तो फिर एहतियातन कदम भारत में उठा लिए जाते। तो एक ये सवाल हुआ। फिर हम दूसरा सवाल क्या पूछा था? ये बार बार हम अभी मतलब देखिए, अभी भी लालू राबड़ी राज की याद दिला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नहीं नहीं उसमें तो ये हुआ, तो हम इसलिए क्योंकि वो भी एक चुनाव के समय में अभी वही टीका टिप्पणियां चल रही है। आप किसी के भी ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, किसी के भी सोशल मीडिया हैंडल पे चले जाइए, यही चीजें चल रही है। तो ये चुनावी दौर में ये बताना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं, उसकी बजाय ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे राज में ये हुआ तो तुम्हारे राज में ये हुआ। ये नहीं, ये स्थितियां नहीं, क्यों बने? अभी देखिए, ये देखिए पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, और हम भी उस मंच पे होंगे तो करेंगे कि तुमने खराब किया, हम अच्छा कर रहे हैं। वो तो जनता को जज करना होता है कि भाई कौन अच्छा किया, और जनता जिसको कंपेरेटिवली अच्छा समझते उसको वोट देती है। सब आदमी कोई परफेक्ट नहीं होता है। काम करिएगा तो आलोचना सुनिएगा। एक तय बात है कि ठीक है, काम अच्छा कर रहे हैं तो 10 में 8 समर्थन करेंगे, 2 विरोध करेंगे, 6 समर्थन करेंगे, 4 विरोध करेंगे। ये एक अभिषेक जी स्वाभाविक जैसा। प्रक्रिया है जो कि पॉलिटिक्स में होता है। लेकिन जो समय है, उस समय में डेफिनेटली हमको जन सेवा और जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि मानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। और कोई भी चीज सरकार जनता के लिए, तो सरकार बनाने की प्रक्रिया जनता के हितों के विरुद्ध कैसे हो सकती है? तो ये काफी डेफिनेटली जो जनता के हित में है उसी प्रक्रिया को हमको अपनाना चाहिए, मेरा राय।
आप जैसे कि देख रहे थे, चाहे चंदन जी हो या अंकुर जी हो या मिथिलेश जी हो, सबकी अमूमन अमूमन क्या है, एकदम इस बात में कोई दो राय ही नहीं है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। बिहार की जनता की क्या राय है वो अभी आने वाले समय में पता चल जाएगी, और लोग लगातार इसके बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, लगातार लेटर्स लिख रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई जान बची तो चुनाव होते रहेंगे। और इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है। सभी ने, हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं की चिंता जताई, साथ ही साथ में जनता के भी हितों की बातें की। और इस बात से भी सबकी एक कोई दो राय नहीं है कि अभी का समय है लोगों की सेवा करने का, न कि राजनीतिक तैयारियों में उलझने का, राजनीतिक टीका टिप्पणियों में अपना समय जाया करने का। अभी लोगों की मदद का समय है। मैं आखिरी क्लोजिंग रिमार्क के लिए इन शॉर्ट, अंकुर जी। जी, जैसा कि ये पूरी परिचर्चा रही, अभी भी हम सिर्फ कोरोना से भी जूझ रहे हैं, वैसे उस सेम समय पे हम बाढ़ से भी जूझ रहे हैं। बहुत तरह की समस्याएं, मिथिलेश जी से भी मेरी, चंदन जी तो चले गए, मिथिलेश जी से भी मेरा यही अनुरोध रहेगा, साथ ही सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध रहेगा कि लोगों को सही में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है टेस्टिंग करवाने में, बहुत तरह की और भी परेशानी आ रही है। यहाँ पे अभी प्राइवेट लैब्स ने भी टेस्टिंग नहीं शुरू करी है। तो इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान दें, हम लोगों की जितनी ज़्यादा मदद करवा सके उनको प्रोत्साहन दें कि आपको टेस्टिंग करानी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे केसेस जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में भी हुआ कि घरों पे रह के भी इलाज हो रहा है, तो उसमें कार्यकर्ता लगे रादर देन चुनाव में लगे, यही मेरा भी है। और जैसा कि जनता की तरफ से भी, जनता से भी वही अपील है कि जितना ज़्यादा कोविड के लिए जो मानक चीज़ें हैं उसको हम फॉलो करें, और ये राजनीति अभी अगले 5-6 महीनों के लिए कहीं साइड में रख देते हैं, और हम अभी सभी मिलके कोरोना की त्रासदी से साथ में मिलके लड़ते हैं, और यही ज़रूरी है हमारे समाज के लिए और हमारे बिहार के लिए। ठीक है, मिथिलेश जी, आपका फाइनल कमेंट। हम अंकुर जी से पूरी तरह सहमत है, और चुनाव के तिथि का फैसला निश्चित तौर पे कोरोना की सक्रियता देखते हुए बढ़ाने में ही भलाई है, जो तकनीकी तौर पर और मानवीय तरीके मेरे तौर पर दोनों ही तरीके से सही नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, बाकी नो डाउट। कुछ है। और मुझे तो इतना बढ़िया पैनल आज तक कभी किसी जर्नलिस्ट को नहीं मिला होगा। मैं तो कोई दूसरा, यही है, ये शायद इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है, यह सबकी एक राय बनी, और वो राय नो डाउट कि सबकी राय थी चुनाव नहीं होना चाहिए फिलहाल, लोगों को जनसेवा में जुटना चाहिए, और नो डाउट राजनीतिक दलों को अभी एकजुटता के साथ बिहार के लिए काम करना चाहिए। आप सभी ने अपना समय दिया, आप सभी ने इस कार्यक्रम को देखा। मैं चाहूंगा कि आप अपने फीडबैक दें। थोड़ी तकनीकी वजह से चंदन भाई हमारे साथ आखिरी तक नहीं जुड़ पाए, बीच में हम थोड़ा डिरेल हो रहे थे। कोशिश करेंगे अगली बार से हम लोग पूरा फोकस डिस्कशन करें, और इसी तरीके से बिहार थिंकर्स फोरम जो कोशिश करें कि पॉलिसी के राउंड में बातचीत हो। पॉलिटिक्स तो बहुत हो गई, और बिहार थिंकर्स जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन है वो ये कोशिश कर रहा है कैसे सामाजिक राजनीतिक चेतना लोगों में जगे, ताकि लोग सही फैसला ले सके। हम साथ मिलकर आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसे प्रयास करते रहेंगे। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबने अपना समय दिया, इसलिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ रात्रि।